गोर ए गणगौर माता खोल ए केवाड़ी, बाहर ऊबी थारी पूजनवाड़ी। पूजो ए पूजो बाइया काई काई मांगो, मैं मांगा अन धन लाचर लक्ष्मी जलहर जामी। बाबुल मांगा राता देई मायड़, कान कवर सो बीरो मांगा राई सी भौजाई। ऊँट चढ़ियो बहनोई मांगा चूंदड़ वाली बहना, पूस उड़ावन फूको मांगा चूड़ला वाली भूआ। काले घोड़े काको मांगा बिड़जारी सी काकी, कजलियो सो बहनोई मांगा गौराबाई बहना। भल मांगू बेहर सासुरो भल मांगू सौ परिवार, गौर ए गणगौर माता खोल ए केवाड़ी। पाटो धो बीरा की बहन पाटो धो, पाटा ऊपर पीलो पान मैं जाशा बीरा की जान। जान जाशा पान जाशा बीरा ने परनार लाशा, थाली में खाजा मारो बीरो राजा। थाली में पताशा बीरो करे तमाशा, चूड़ो धो बीरा की बहन चूड़ो धो। पाटा ऊपर पीलो पान मैं जाशा बीरा की जान। जान जाशा पान जाशा बीरा ने परनार लाशा, थाली में खाजा मारो बीरो राजा। थाली में पताशा बीरो करे तमाशा। गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला गौर का सोना का टीका। टीका दे टमका दे बाला रानी बरत करियो, करता करता आस आयो वास आयो। खेरे खांडे लाडू आयो, लाडू ले बीरा ने दियो। बीरा ले मने चूनड़ दी, चूनड़ ले मैं गोर उड़ायो। सन मन सोला सात कचोला, ईशर गौरा दोनियो जोड़ा। जोड़ जवारा गेहूँ 11, रानी पूजे राजने मैं पूजे सुहागने। रानी को राज बढ़तो जाए माँ को सुहाग बढ़तो जाए। कीड़ी 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 ले कीड़ी थारी जात है गुजरात है। गुजरातिया को पाड़ी दे दे थांबा ताड़ी। ताड़ी में सिंघोड़ा बाड़ी में भिजोड़ा। मारो भाई एम लियो खेम लियो सेम लियो सिंघाड़ा लियो। लाडू लियो पेड़ा लियो सेब लियो सिंघाड़ा लियो। झरझरती जलेबी लियो हरी हरी दूब लियो। गणगौर पूज लियो। इस तरह 16 बार बोलकर आखिरी में बोले 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो 16 लो। गणगौर माता की कहानी। राजा ने बोया जो चना, माली ने बोई दूब। राजा का जो चना बढ़ता जाए पर माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली हरी हरी घास में कंबल ओढ़ के छुप गया। छोरियां आई दूब लेने, दूब तोड़कर ले जाने लगी तो उनका हार खोसे उनका डोर खोसे। छोरियां बोली क्यों मारा हार खोसे क्यों मारा डोर खोसे। 16 दिन गणगौर के पूरे हो जाएंगे तो हम पूजापा दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आई पूजापा देने। माँ से बोली तेरा बेटा कहाँ गया। माँ बोली वो तो गाय चराने गयो है। छोरियों ने कहा ये पूजापा कहाँ रखे तो माँ ने कहा ओबरी गली में रख दो। बेटो आयो गाय चराकर। और माँ से बोलियो माँ छोरियां आई थी। माँ बोली आई थी। पूजापा लाई थी। हाँ बेटा लाई थी। कहाँ रखा। ओबरी में। ओबरी ने 1 लात मारी 2 लात मारी ओबरी नहीं खुली। बेटे ने माँ को आवाज लगाई और बोलियो कि माँ ओबरी तो नहीं खुले तो पराई जाई कैसे ढाबेगा। माँ पराई जाई तो ढाब लूंगा पर ओबरी नहीं खुले। माँ आई, आंख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चिट्टी आंगली में से मेहंदी निकाली और छींटो दियो। ओबरी खुल गई। उसमें ईश्वर गणगौर बैठे हैं। सारी चीजों से भंडार भरिया पड़ा है। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे को टूटी वैसे सबको टूटना। कहता ने सुनता ने सारे परिवार ने। एल खेल नदी बेव ओ पानी कट जासी रे। आधो जासी अलिया गलिया आधो ईसर न्यासी रे। ईसर जी न्याया धोया गोराबाई न्यासी रे। गोराबाई के बेटो हुवो बुआ बधाई ल्यासी रे। अर्धा ताणो पर्दा ताणो बांदर बाल बंधाओ रे। सार केरी सुई लियाओ पाट करा बांगा रे। आवो रे भतीजा था कि भुवा लियाई बागा रे। भुवा के भरोसे जी भतीजा रह गया नागा रे। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया।
नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते, बोलते माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी नहीं समझाया कि इतने से सामान में खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी भी उसके साथ चल दिए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरे में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने तो भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तो गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद तो खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रहना। बोलो गणेश महाराज जी की जय। हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है लपसी तपसी की ये कहानी। जानते हैं क्यों? एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़े होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बड़ा कौन? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन लपसी तपसी की कहानी न सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।